बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस 2022 की जो पेयरिंग स्कीम है वो डिस्कस करनी है। याद रहे कि पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं होती, ये अपने सोर्सेज से पता लगाने के बाद आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे, इवन के कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर पेयरिंग स्कीम आ चुकी है, आप अपलोड कर दें। देखिए, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पिछले साल भी बताया था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तब वीडियो अपलोड करनी होती है, सिर्फ तब वीडियो बनानी होती है जब मेरे पास ऑथेंटिकेशन हो। बगैर कंफर्म किए मैं वीडियो नहीं बनाता, बगैर कंफर्म किए पेयरिंग स्कीम में अपलोड नहीं करता। ठीक है, तो इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला इसके मुताबिक ही आपका पेपर आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं इसके बाद इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न का पता होना चाहिए। पेपर पैटर्न उसी तरह से है आपका कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर का जिस तरह से फ़र्स्ट ईयर में था। इसमें आपके 15 MCQs होंगे। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो 5 होंगे। लेकिन इसमें सेकंड ईयर के पेपर पैटर्न को समझना ज़रा ज़रूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। यानी आपके जो MCQs होंगे उसमें 9 MCQs सी लैंग्वेज से होंगे अलहदा से, और 6 MCQs जो हैं वो डेटाबेस में से MS एक्सेस में से होंगे। उसके ऊपर मेंशन होगा MS एक्सेस। तो टोटल 15 MCQs ये बनते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। और एक पार्ट जो पहला पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें सारे क्वेश्चंस चैप्टर 1 to 7 यानी MS एक्सेस से होते हैं, और बाकी जो शॉर्ट के 2 पार्ट्स हैं वो सी लैंग्वेज में से होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 लॉन्ग क्वेश्चन MS एक्सेस में से होंगे जिनमें एक की चॉइस होगी, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन सी लैंग्वेज के होंगे, अलहदा से होंगे, यानी इसका पार्ट अलग होगा। इसमें से आपने 2 करने होंगे, एक की चॉइस होगी। और ये याद रहे कि ऐसा नहीं है कि आपने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं 5 में से, तो आप सी लैंग्वेज के 3 अटैम्प्ट कर लें और आप कहें कि 3 पूरे हो गए। नहीं, पार्ट अलग होंगे, MS एक्सेस के और सी लैंग्वेज के अलग होंगे। सी लैंग्वेज से ही आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं, और MS एक्सेस से आपने एक सवाल लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है। ये आपका पेपर पैटर्न है। आखिरी बात इसमें याद रखनी है आपने कि जहाँ जहाँ पे सी लैंग्वेज का पार्ट होगा उसके साथ नीचे लिखा होगा और लिखने के बाद नीचे विजुअल बेसिक का भी पार्ट होगा। यानी 9 MCQs आपके विजुअल बेसिक के भी होंगे सी लैंग्वेज के साथ, और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस के जो 2 पार्ट हैं सी लैंग्वेज के, उनके नीचे भी और लिख के विजुअल बेसिक का पार्ट होगा। इसी तरह से आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनमें भी सी लैंग्वेज के नीचे और लिख कर विजुअल बेसिक का पार्ट होगा। यानी सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में आपके पास चॉइस होगी। तो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपने विजुअल बेसिक को इग्नोर करना है और सी लैंग्वेज के पार्ट को अटैम्प्ट करना है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये बात इसलिए बताई क्योंकि पेपर देखने के बाद बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि विजुअल बेसिक क्या है, हमने तो पढ़ी नहीं। तो आपने परेशान नहीं होना, बोर्ड की तरफ से चॉइस होती है आप सी लैंग्वेज पढ़ लें या विजुअल बेसिक पढ़ लें। तो अमूमन सी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है क्योंकि बोर्ड वालों ने खुद टेक्स्ट बुक सी लैंग्वेज की बनाई हुई है। ठीक हो गया, तो ये था आपका पेपर पैटर्न, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम की तरफ जो 2022 की पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि आपके जो MCQs आने हैं पहले वो देख लें कि किस चैप्टर से कितने MCQs आने हैं। MCQs कुछ इस तरह से हैं कि तमाम चैप्टर से एक एक MCQ आना है सिवाय चैप्टर नंबर 8 के। तो टोटल ये आपके पास 15 MCQs बनते हैं, यानी चैप्टर 8 से 2 MCQs होंगे, बाकी हर चैप्टर से जो है वो एक एक MCQ आएगा। इस तरह से आपके पास 15 MCQ पूरे होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट है जो कि MS एक्सेस से होगा, उसमें चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 3 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 5, 6 और 7 से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये आपके 9 सवाल बनते हैं जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 9 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं इंशाल्लाह। और शॉर्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, जिनमें से एक एरर वाला क्वेश्चन होगा और एक आउटपुट वाला क्वेश्चन होगा। इसी तरह से चैप्टर 12 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, जिनमें एक आउटपुट वाला क्वेश्चन होगा और एक कन्वर्जन वाला होगा। कन्वर्जन से मुराद है कि जैसे उसने फॉर लूप से एक कोड लिखा होगा, वो कहेगा इसको वाइल में या डू वाइल में कन्वर्ट करें, इस तरह से। जबकि चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 14 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इस तरह टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में डेटाबेस के जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उनमें से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 1 से आए,
चांसेस होते हैं कि 1 या 3 में से दे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चैप्टर 1 से आना है ये लॉन्ग। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डेटाबेस का, उसमें चैप्टर 6 या 7 में से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इस बार 90% चांसेस हैं चैप्टर 6 से ये वाला सवाल है। यानी चैप्टर 1 से और चैप्टर नंबर 6 से ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 2 सवाल आने हैं। सी लैंग्वेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला होगा जो कि चैप्टर नंबर 8 से होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से होगा। इस बार चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 11 से प्रोग्राम आए और चैप्टर नंबर 12 से थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए। वैसे उसकी मर्ज़ी होती है, वो 11 या 12 में से एक प्रोग्राम लाजमी देता है, लेकिन इस बार ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि चैप्टर 11 से प्रोग्राम आए। तो ये आपका पेपर पैटर्न और आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम थी कंप्यूटर साइंस की। बाकी सब्जेक्ट्स की भी जल्दी इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।